हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम करेंगे डिवीज़न, ठीक है, यानी कि भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये साइन होता है भाग का, ठीक है, इस टाइप का। फिर डिविडेंड को हमारा अंदर होता है 2 डिजिट, जो भी डिजिट अंदर होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में लाभांश, ठीक है। और जो साइड में जिससे हमें उसे भाग देना होता है वो होता है डिवाइजर, यानी कि भाजक, उसको हम भाजक बोलते हैं। और ऊपर जो हमारा जिससे हम दिया जाता है उसको बोला जाता है कोटिएंट, यानी कि भागफल, जो हमें भाग करके प्राप्त होता है। अब जो है इसी तरीके से अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कैसे करने हैं। तो ये साइन है, ये आपको ये एक तरीके से फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको ये याद करनी है कि डिवाइड जब भी करो आप डिवीज़न के किसी भी तरीके के सवाल, तो आपको ये ध्यान में रख के करना है कि हमारा डिवाइज़र कहाँ होता है और डिविडेंड कहाँ होता है और कोटिएंट कहाँ होता है। ये चीज़ का ध्यान रहे। अब जो है हम 42 को 2 से डिवाइड करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हर एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के एंड मल्टीप्लिकेशन के होते हैं, सेम डिवीज़न के भी होते हैं, ठीक है। अब जो है अब हमारा 42 को हम कैसे करेंगे। हमें जो फर्स्ट डिजिट होती है, देखिए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो या फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं। बट डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में आपको आगे वाले डिजिट से स्टार्ट करना होता है, यानी कि हम इसे 10 से शुरू करेंगे और 1 पे जाएंगे। तो 2 2 जा हमें जो डिजिट दी होती है उसके नियर बाय कोई डिजिट देखनी होती है। अदरवाइज़ अगर वो पूरी तरीके से उसके टेबल में आता है तो इस और भी बेटर है, ठीक है। उसके बाद क्या 2 के टेबल में 4 आता है, कितने बार आता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 2 जा 4। अब जो है हमारा लास्ट डिजिट कौन सी है 2, यानी कि 2 को हमने नीचे उतारा तो 2 2 जा 4 तो हो चुका। अब 1 टाइम में ये कट जाएगा 2 से, यानी कि 2 1 जा 2। अब हमारा शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आया। अब हम जो है 3 डिजिट की डिवाइस करके आपको दिखाऊंगी। देखिए 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, यानी कि 3 3 जा 9। अब जो है यहाँ पे माइनस कर दो, यानी कि 0 बचेगी। अब हम नेक्स्ट डिजिट जो है हमारी 6 हम उतार लेंगे। 6 उतार के कितने बार में जाएगा ये 3 2 जा 6, ठीक है। पूरी तरीके से कट रहा है। अब उसके बाद हमारा 0 उतारा है, ठीक है। 0 इंटू 0, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी डिजिट के 0 से तो क्या मिलता है हमें 0। तो सेम हमारा ये रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। तो इस तरीके से आपने ये मल्टीप्लाई कर ली 2 डिजिट की और 3 डिजिट की। अब जो है 4 डिजिट की मैं आपको बताऊंगी। सेम वो भी सेम इसी तरीके से आपको करनी है। जैसे कि ये एक डिजिट दी गई है कि इसको 2 से डिवाइड करना है आपको। 2 1 जा 2 माइनस। अब नेक्स्ट कौन सी है 8 को हमने नीचे पुट किया। अब 2 4 जा 8, क्योंकि 8 तो 2 के टेबल में आता है। अब जो है 6 को हम नीचे उतारेंगे। माइनस करना मत भूलिएगा, माइनस करके ही पता चलता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। अब जो है 6 किया 2 3 जा 6 0। उसके बाद हमने 4 निकाला ऊपर से। फिर 4 को हम काटेंगे कैसे 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0। उसके बाद अब जो है जैसे लिखा रहता है डिवीज़न विद रिमाइंडर, ठीक है। अब तक तो हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर 0 था, ठीक है। अब जो है
अब जो है हम इस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे डिवाइड 97/3, यानी कोई भी डिजिट दी जाती है उस पर बाय लगा देते हैं, फिर कहते हैं किससे डिवाइड करो। अब जो है हम उसको करके दिखाएंगे 97। अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब तक तो जो हमने सम्स किया है उसमें रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है, लेकिन इस वाले में बचेगा। देखिए कैसे, जैसे कि 3 3 जा 9 हो गया, 9 तो पूर्ण तरीके से कट गया, लेकिन 7 नहीं आता ना 3 के पहाड़े में, तो हम क्या करेंगे 3 2 जा, फिर इसके नियर बाय को डिजिट देखेंगे, यानी कि नियर बाय क्या बैठी 2, यानी कि और 3 2 जा 6। हमें जो है इसके नियर बाय डिजिट के नियर बाय वाली डिजिट देखनी होती है, ठीक है। अब जो है डिविडेंड, अब हम रिमाइंडर वाले जो हमारे रिमाइंडर बचते हैं इसका जो है हमारा फॉर्मूला वो ये है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए लास्ट हमारा एक स्टेटमेंट है, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 847 डेज। क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 847 डेज, कितने वीक होते हैं, कितने वीक होते हैं 847 डेज में। अब आपको क्या करना है, यानी कि आपको डिवाइड करना है, या आपका सम डिवाइड का है। तो 1 वीक इन अ डे कितना होते हैं 7 डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा 847, ठीक है। तो अब हमें वीक कैसे निकालेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 847 को 7 से, यानी कि 8 के नियर बाय कौन सी डिजिट है बताइए 7, ठीक है। तो ये 1 टाइम में जाएगा, यानी कि 7 1 जा 7, ठीक है। अब जो है इसमें रिमाइंडर बचेगा 8 - 7 करो, कितना बचा 1, और अब जो है हम 4 को नीचे पुट करेंगे, ठीक है। तो 14 आता है, उसके 7 के पहाड़े में 14 कितने टाइम में आता है 2 टाइम्स में, यानी कि 7 2 जा 14। अब हमारा रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो 7 को हम सीधा नीचे उतारेंगे, तो 7 1 जा 7 इक्वल टू कितने डे वीक्स हो गए 121, ठीक है। अब जो है टोटल नंबर ऑफ वीक्स 121। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल का आइकन को भी दबाना ना भूलें, और मुझे ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा समझ में आया, किस पे कम आया, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है। ये सब बातें, मैंने न्यू फैमिली ज्वाइन की है आपकी, ठीक है, सब यूट्यूब फैमिली, आप सब मेरे फ्रेंड्स जैसे हो। तो आप जो है मैंने आपको जो समझा रही हूँ, जो सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होके और मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।